बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, बुजुर्गों, बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल और खैर मकदम करेंगे अपने चैनल अशरफी इस्लामिक स्टूडियो में, जहां हम आए दिन इस्लामिक बातों पे तस्करा करते हैं और मसला मसाइल की बातों को आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इस ज़िम्न में आज हम बताएंगे कि किस वक्त या कब ईमान लाना बेकार है और कौन से फरिश्ते रूह कब्ज़ करने के वास्ते आते हैं, मुसलमानों की रूह को कौन से फरिश्ते ले जाते हैं और काफिरों की रूह को कौन से फरिश्ते ले जाते हैं, और आलम बरज़ख क्या है, आवागवन क्या है, क्या रूह भी मिटती है, इस तरह के और भी कई सारे मसाइल। तो दोस्तों, हम सब जानते हैं कि मौत बरहक है, जिसका तज़किरा कुरान व हदीस में भी आया है। इस पे हम सभी का ईमान है। एक वक्त ऐसा आता है जब हमारी उम्र, हमारी ज़िंदगी मुकम्मल हो जाती है, तो हमारी रूह कब्ज़ करने के वास्ते या रूह निकालने के वास्ते हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते हैं। मुसलमानों की रूह को बहुत आसानी से और बहुत नरमी से निकाला जाता है, और काफिरों की रूह को बहुत सख्ती के साथ निकाला जाता है। मुसलमानों की रूह को रहमत के फरिश्ते बहुत इज्जत और एहतराम के साथ ले जाते हैं, जबकि काफिरों की रूह को अजाब के फरिश्ते बड़ी जिल्लत के साथ ले जाते हैं। दोस्तों, जब मौत का वक्त आता है और फरिश्ते रूह निकालने या रूह कब्ज़ करने के वास्ते तशरीफ़ लाते हैं, उस वक्त इंसान की नज़र जहाँ तक जाती है, दाएं बाएं हर तरफ फरिश्ते ही फरिश्ते नज़र आते हैं। उस वक्त काफिर को भी इस्लाम के बरहक होने का यकीन हो जाता है और वो चाहता है कि हम ईमान ले आए, लेकिन उस फरिश्तों को देखकर ईमान लाना मोतबर नहीं है, क्योंकि ईमान तो बिना देखे खुदा और रसूल पर यकीन और ईमान रखने को, मानने को ईमान कहते हैं। तो उस वक्त का ईमान मुतबर नहीं है, बेकार है। रूह सिर्फ बदन से जुदा होती है, अलग होती है। रूह कभी मिटती नहीं, और न ही रूह इंसान की, जिन की या किसी जानवर की या पेड़ पौधों की किसी दूसरे बदन, किसी दूसरे जानवर या किसी दूसरे पेड़ पौधों में जाती नहीं है, जिसे काफिर आवागमन या तनासुक कहते हैं। इसका मानना कुफ्र है। बल्कि रूह हसब मरातिब, मर्तबे के हिसाब से रूह अलग अलग जगहों पे रहती है। किसी की अर्श के नीचे, किसी की आला इल्लीन में, और किसी की चाहे ज़मज़म में, और किसी की कब्र पे। और काफिरों की रूह कैद रहती है, किसी की चाहे बरहूत में, किसी की सिजीन में, और किसी की मरगट में रहती है। आलम बरज़ख एक और आलम है जो दुनिया और आखिरत के दरमियान एक दुनिया से भी बड़ा आलम है, जहाँ हसब मरातिब सबकी रूह रखे जाते हैं। और आलम बरज़ख में भी रूहों को उनके अमाल के हिसाब से आराम और तकलीफें पहुंचेंगी। दोस्तों, अगर कोई ये मानता है कि मरने के बाद रूह मिट जाती है, तो वो बदमज़हब है। इस सिलसिले में किताबों में आया है कि रूह मिटती नहीं बल्कि बाकी रहती है, और जिस हाल में भी हो, जहाँ कहीं भी हो, अपने बदन से एक तरह का लगाव रखती है। बदन की तकलीफ से उसे भी तकलीफ होती है, और बदन के आराम से आराम पाती है। जो कोई कब्र पर आए, उसे देखती पहचानती है, उसकी बात सुनती है। और मुसलमान की रूह की निस्बत तो हदीस शरीफ में आया है कि जब मुसलमान मर जाता है तो उसकी राह खोल दी जाती है, जहाँ चाहे जाए। यानी रूह के लिए कोई जगह दूर या नज़दीक नहीं, बल्कि सब जगह बराबर है। उनकी बोली अवाम, जिन और इंसानों के अलावे हैवानात वगैरह सुनते हैं। तो दोस्तों, आज का ये अहम उन्वान हम यही मुकम्मल करते हैं। उम्मीद है कि आपको काफ़ी पसंद आएगा।
अल्लाह ताला हमें कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़, सब बखैर।